आप आखिर मालूम करें, कोशिश करें कि वजह क्या है। जो वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या जो ऑब्जर्वर अगर आते होंगे इस बीच कभी, तो जरा मालूम कीजिए कि क्या वजह है, क्यों नहीं। जब लोग कह रहे हैं कि 3-3 घंटे से बमुश्किल वो 2 से 3 फीट आगे बढ़ पा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी एक जो है कह सकते हैं कि बहुत बुरी बात है कि इतने जोश वलवले के साथ, जिसके लिए इतना खर्च किया जाता है, कैंपेन किया जाता है कि लोग वोट दें, और जब लोग पहुंचे हैं तो उन्हें अब इस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके पास मैं तारिक सिर्फ एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा अपने पैनलिस्ट के पास जाने से पहले, कि आपने सुबह से जहां कहीं भी लोगों से बात की है, ज्यादातर कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों की जुबान पर हैं? हाँ, देखिए विशाल, आप तो पहले मरहले से ज़ाहिर है कि मंजरनामा पूरी रियासत का पेश किया है आपने, उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों का। और अहम बात यही है कि मौज़ूआत बनारस में, वाराणसी में भी वही हैं जो दूसरे शहरों में थे। अहम बात यह है कि लोग ज़िंदगी के मसाइल पर वोट कर रहे हैं। लोगों को अच्छी सेहत चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, अपनी नई नस्लों के लिए मुस्तकबिल रोशन चाहिए, इस्तेहकाम चाहिए, और बिलखुसूस तालीमी इदारों के हवाले से बात कर रहे हैं। और देखिए, बनारस का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं बता दूं कि बुनकरों की बड़ी आबादी यहाँ पर है। उन्होंने कहा है कि उनके कारोबार मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके हैं, तो उनको रोज़गार चाहिए। और देखिए, हमने ये भी कहा उनसे कि आपको बाकायदा तौर पर हर महीने सरकार राशन दे रही है, तो उनका जवाब यही था कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। राशन से हमारी ज़िंदगी के मसाइल हल नहीं होंगे, हमारी ज़िंदगी के मसाइल रोज़गार से हल होंगे। तो देखिए, बुनियादी मौज़ूआत वही हैं जो दूसरे शहरों में थे। और एक बात ये बहुत अहम है कि कमोबेश तमाम शहरों का मंजरनामा मौज़ूआत की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि यकसा है विशाल। और वही मंजरनामा वाराणसी ने भी आज पेश किया है। वज़ीर आज़म का पार्लिमानी हल्का है, लेकिन बुनियादी सहूलियात से कहीं ना कहीं लोग महरूम हैं, तो अफसरदा और मायूस भी नज़र आते हैं विशाल। और तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर आपके पास लौटेंगे। हम आपको मेहमानों को बता दें कि हमारे साथ प्रेम कुमार मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हिलाल अहमद साहब मौजूद हैं, तर्जुमान कांग्रेस, और हरिहर रघुवंशी साहब मौजूद हैं, तर्जुमान बीजेपी। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ अलग से बाजाब्ता बजट होता है, इलेक्शन कमीशन इसको लेके इतना खर्च करता है ताकि लोगों में वोट के अधिकार को लेकर अवेयरनेस पैदा हो, लोग घरों से बाहर निकलें। जब वोटिंग फीसद कम होता है तो हम लोग घंटों टेलीविजन पे इस पर चर्चा करते हैं कि फीसद क्यों कम रहा, क्यों लोग जो है लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहां जो तस्वीर देखने को मिल रही है कि 3-3, 2-2 घंटे से लोग लाइनों में खड़े हैं, बमुश्किल 2 से 3 फीट आगे बढ़ पा रहे हैं, 4 फीट आगे बढ़ पा रहे हैं। आपने खुद सुना अभी हमारे नुमाइंदे जो वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे प्रेम कुमार जी? विशाल जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ऐसे दृश्य हमें देखने पड़ रहे हैं कि कोई 2 घंटे 3 घंटे वोट देने के लिए लाइन में खड़े हो, वो भी चिलचिलाती धूप में। एक तरफ वोटरों का उत्साह दिख रहा है कि कठिन परिस्थितियों में भी वो लाइन में लगे हैं। हम्म। ये उनका हाई लेवल कमिटमेंट है वोट के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो वोट करा रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि सुविधाएं दें और तेज वोटिंग हो, वो लोग कितने निष्क्रिय हैं, कितने उदासीन हैं, ये उसका उदाहरण है। और देखिए, बड़ी संख्या में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम भी कटे हैं, ये भी एक चिंता की बात है। हम्म। और दूसरी बात है कि इस तरीके से वोटर लाइन में लगना, ये खास तौर पर इसी इलाके की बात है कि सिलेक्टिव ढंग से ऐसे वोटिंग बूथ पर ऐसा किया जा रहा है। ये तो पूरी एक जांच का विषय है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 घंटे लाइन में लगे, हमें वोट देने का मौका न मिले, और कारण भी समझ में न आए, न कोई बताने वाला हो। हम्म। ये आपने अच्छा किया कि टेलीविजन चैनल पर ये दृश्य आए। चुनाव आयोग देखे इस बात को और इस बात की जांच कराए कि वो कौन से कारण है कि मतदाता, तुम्हें तो उत्साह है लेकिन मतदान कराने वाले में कोई उत्साह नहीं है। जी। बिल्कुल। हरिहर रघुवंशी जी, अब मैं आपका भी इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा कि ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं? मतदाताओं को मतदान का अधिकार है, और जो एजेंसियां ये काम कर रही हैं, चुनाव आयोग को देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को मत देने का अधिकार है और उनको सहूलियत मिलनी चाहिए जो उनका अधिकार है। जी। दूसरी बात मैं आऊंगा, जो इससे पहले कहा जा रहा था कि लोकतंत्र में बहुत सारे अधिकार हैं मतदाताओं के और लोगों के, जनता के। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 75 साल हो गया आजादी को। इस 75 साल में देश के लोगों को
पानी मुहैया नहीं हुआ, शौचालय मुहैया नहीं हुआ, छत मुहैया नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो 60 साल तक एक पार्टी की सरकार थी, क्या तब ये मसाइल नहीं थे? कहाँ गए थे लोगों के अधिकार? आज 2014 के बाद जब ये तमाम भीषण समस्याएं जो पहले 15-20 सालों में खत्म हो जानी चाहिए, पानी जैसी जरूरत, शौचालय जैसी जरूरत, जो आज हल हो रही है पिछले 7 सालों में मोदी जी की सरकार में, तो उस पे सहयोग करने के बजाय फिजूल के सिर्फ सवाल लोग उठाते हैं जिनको काम नहीं करना होता है, जिन्होंने काम सवाल नहीं फिलहाल किया। आज उनके उठ रहा है प्रधानमंत्री कि ने कहा इतने था, पुराने लोकतंत्र में चुनाव आयोग आखिर इतना दक्ष क्यों नहीं है कि वो 3 घंटों से जो आदमी खड़ा है लाइन में वो 5 फीट आगे तक नहीं बढ़ पा रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, रघुवंशी जी? आयोग को निश्चित तौर पे चुनाव प्रबंधन करना चाहिए, वो करता भी है। अगर कहीं छोटी मोटी कोई ऐसी कमी है तो वो कमी दूर होनी चाहिए। नहीं, आप इसमें अगर क्यों जोड़ रहे हैं? आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अभी जो हमने वहां से लाइव तस्वीरें दिखा, अभी भी आप कहेंगे अगर ऐसा हो रहा है, ये इससे आपकी गंभीरता पता चलती है आप कितने गंभीर हैं। नहीं, जो इसके जिम्मेदार हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो अभी आपसे मैंने ये सवाल पूछा, आप तुरंत इसे स्किप करके आप चले गए। 60 साल से ये नहीं हुआ, यहां 5 सालों का वक्त क्या कम होता है पानी की व्यवस्था करने के लिए? 2 टर्म से आपकी केंद्र में सरकार है, 1 साल पूरा आपको रियासत में मिल गया, क्या ये काफी नहीं था? तो हमको अगर मिला है तो हम लोगों की बुनियादी समस्याओं को खत्म कर रहे हैं। जो इतनी बड़ी समस्याएं थी उनको खत्म भी कर रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में मेडिकल क्या जरूरत है अभी 60 साल की बात करने की, रघुवंशी जी? ये 60 साल की बात करने की क्या जरूरत है? मैं अभी जरा हिलाल साहब से इस पे रिएक्शन लेना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप अपने तौर पर जरा देखें, पता करें कि वहां क्यों वोटिंग परसेंटेज में ताखिर हो रही है। मैं फिर आपके पास आता हूं, रघुवंशी जी। डॉक्टर हिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हिलाल, क्या कहेंगे इस पर? ऐसी स्थिति जहां कहीं भी है तो आखिर क्यों है? इस इलेक्ट्रॉनिक एज में, इस डिजिटल एज में 3 घंटे से कोई लाइन में खड़ा है और 3 से 4 फीट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए, एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि ये जो पूरा आपकी जितना भी ये इलेक्शन हुआ है, इसमें आप पहले राउंड से लेकर के और अब 7वें राउंड में हम लोग आ गए हैं। देखिए कि लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है वो गिरती चली गई, घटती चली गई है। बेशक इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है कि क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में बाकी जितने भी और सूबे हैं उनके मुकाबले में जो वोटिंग परसेंटेज है वो गिर रही है। रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन ने अपने अगर फराइज को सही तरह से अंजाम दिया होता तो बेशक आज ये नौबत ना आती। बहुत से गांव के गांव ऐसे जहां के पर लोगों के जो वोट्स है वो खत्म हो गए, वो ढूंढ रहे, एक स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन को दौड़ रहे और उनके वोट जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। इस वक्त सवाल ये है कि आखिर इलेक्शन कमीशन जो है इस पूरे मरहले में देखता है कहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, वो शो कॉज नोटिस देता है। इस मामले में ईसी को कौन नोटिस देगा? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन के कहने भर की बात है कि जहां कहीं गड़बड़ी होती है वहां पर नोटिस दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो वो लोग जो कि अपोजिशन में अगर उनसे कोई गलती हो जाती तो नोटिस आता है, वरना हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह साहब इन सब लोगों ने इस वक्त इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया, इंटरव्यू दे करके, जिसको इससे पहले हमने देखा था राहुल जी का रोक दिया गया था। तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त एक कमिटेड एजेंसी की तरह काम कर रही है और इस वक्त जो धीरे पोलिंग हो रही है उसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि वो ये इलेक्शन हार रही है। सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये हार का मार्जिन जो है उसको वो कम कर सके और सीट्स को बहुत ज्यादा कंटेस्टिंग पोजीशन पे पहुंचा दे। इसके अलावा इसके पीछे और कोई वजह नहीं है इलेक्शन कमीशन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग शायद इसके इस तरह की वजूहात पे आ जा रहे हैं। पहले तो बुनियादी ये एक मसला है कि इलेक्शन है, वोटिंग हो रही है, वोटर लाइन में खड़ा है, वोटर कोई भी हो, वोटर किसी भी इलाके का हो, वोटर का चेहरा मोहरा, उसका लिबास कुछ भी हो, वो वोटर है, भारत का नागरिक है, वो वोट देने के लिए खड़ा है और 2 से 3 घंटे लाइन में खड़ा है, 4 से 5 फीट आगे बढ़ पा रहा है। इससे ज्यादा कोई पेशरफ नहीं है। इंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है, इंद्रजीत सिंह आरएलडी से हैं। इंद्रजीत सिंह साहब, आपको भी इस तरह की खबरें मिली होंगी। अभी अभी हमारे नुमाइंदे ने लगातार वहां से रिपोर्टिंग की है, राष्ट्र दिखाया है कि किस तरह के मसाइल का सामना है। लोगों को 60 साल पुराना मसला याद आ रहा है। ये 5 साल मिलता है इलेक्शन कमीशन का वोट कराने के लिए, यहां पे क्यों ताखिर हो रही है? ये
अबू भाई मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपसे समय कम ले पाया हूँ आज। मैं ये बिल्कुल कह बोलिए रहा आप। हूँ कि जो मेरे जो एक जीवन का तजुर्बा है, एक राजनीतिक और सामाजिक तजुर्बा है, मैंने खूब देखा है कि पिछले 10-15 साल पे, आज से इस चुनाव से पहले, जब चुनाव होता था, चुनाव से पहले पूरे शहर होर्डिंगों से पाट दिया जाता था। अलग तरीके के अभियान चलाए जाते थे कि इसको वोटिंग को बढ़ाया जाए। इस तरीके के मुझे वो जो कार्यक्रम है, वो जी। अब के बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। हम्म। और विशेष जाति के खास तौर से हर बूथ पे वोट काटे गए हैं। और आज 3 घंटे इस मॉडर्न जमाने के अंदर 3 घंटे में जो आदमी आगे बढ़ नहीं पा रहा है 2 फुट, तो इसके पीछे सरकार की क्या मंशा चल रही है, ये हम कहे ना कहें, ये सबको नजर आ रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा सरकार को, चुनाव आयोग को संज्ञान में लेकर सरकार इसको चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, सरकार नहीं कराती अरे है। इतना रघुवंशी जी ज्ञान आपको सुनिए, होना चाहिए। आप अरे सरकार रघुवंशी जी लोकतंत्र सुनिए, की हत्या करती है, अरे कैसी रघुवंशी बातें जी आप कर सुनिए, रहे हो? अरे सरकार थोड़ी सुनिए, चुनाव सुनने कराती का है, लोकतंत्र की हत्या सुनने कर का रहे हो मादा, आप। सुनिए, सुनने का मादा रखिए। मेरा आपसे जो मेरा निवेदन है, हर जिले के अंदर चुनाव आयोग का एक अधिकारी रहता है, उस लेवल जिला स्तर पे अधिकारी रहता है। क्या ये 3 घंटे से लाइन आगे नहीं बढ़ पा रही है? अगर वहां तक बात नहीं पहुंची तो पहुंचनी चाहिए। और बहुत कम समय रह गया है, शाम को 6 बजे चुनाव बंद हो जाना है। निर्णायक फेस है ये। आज सब चीजें तय होनी है आखिरी फेज के अंदर। इसको मैं निवेदन के साथ कहूंगा चुनाव आयोग से कि कृपया इसको संज्ञान में ले, और जो भी है, किसके भी हक में वोट डाला है, ये तो 10 तारीख को पता लगेगा। लेकिन मतदान पूरी तादाद में होना चाहिए। पहले फेज से का ज्यादा होना चाहिए। जो तादाद 1% वोट अभी तक पूरे 6 चुनाव में लग रहा है, 1% पहले से वोट कम पड़ा है। वो ये कहीं ना कहीं सोचने और विचारने का विषय है। कोई जीते कोई हारे, इसका मतलब नहीं है। मतदान आगे बढ़ना चाहिए। हम जो 60% वोट लोग करते हैं, हमारे पास 40% लोगों के तो मंशा ही हमारे सामने नहीं आ पाती कि उन्होंने 40% में वोट क्यों नहीं करा। हम 100 में से 40% पे ही सरकारें चुन ली जाती हैं। तो 40% लोगों का हम तक व्यूज ही नहीं आ पाते, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कारण है कि वो बूथ तक अपना वोट डालने क्यों नहीं गए। वो सरकार से नाराज है, या सिस्टम से नाराज है, या वो राजनीति से उनका विश्वास उठ चुका है। ये हमारे लिए बड़ा सोचने आप और तो विचारने उन का लोगों विषय की है। बात कर रहे हैं जो वोटिंग प्रोसेस में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन यहां इनकी कोई फिक्र नहीं कर रहा है जो वोटिंग प्रोसेस में शामिल होने के लिए मैं तो वही अपने कह रहा हूं, कामों को मैं छोड़कर 2 से 3 यही घंटे तो 4 कह रहा घंटे हूं, से लाइन में खड़े हैं और यही उन्हें कह वोट रहा देने हूं का भाई। मौका नहीं मिल पा रहा है। जो लोग देख रहे होंगे टीवी में, वो जाने से और रुक जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब टीवी आपका दिखा रहा होगा, चैनल आपका दिखा रहा होगा कि 3-3 घंटे खड़ा हो, तो कई आदमी बुजुर्ग जिनके पैरों में कोई दिक्कत है, जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, या कोई और प्रॉब्लम है, वो घबरा के वोट करने नहीं जाएगा कि पहले वाले 3 घंटे से खड़े हैं, मैं वहां जाके वोट दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। ये हमारे लिए ठीक सिस्टम नहीं ठीक है। है, लेकिन मैं मेरा वही सवाल कहना सिर्फ चाह रहा ये हूं। है कि अगर ये एक बहुत बुरी बात है तो इस बुरे काम का ठीकरा किसके सर फूटेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं।